हुकूमत का डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए कमी का फैसला। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, वजीर आजम की हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज के साथ मीटिंग की गई थी। वजीर आजम की दरख्वास्त ऑयल रिफाइनरीज ने कबूल कर ली। डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए की कमी की जाएगी। IMF से मुशावरत के साथ टैक्स में रिलीफ की कोशिश की गई। हुकूमत को अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। मुश्किल वक्त जरूर खत्म होगा। हुकूमत मसाइल के हल के लिए कोशा है। अगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं तो होंगे, मगर दाल में कुछ काला है। अगर कुछ है तो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, कश्मीर का इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होता तो अच्छा होता। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना मुतनाज़ा इलेक्शन चाहिए था तो उन्हें मुबारक हो। पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त भी खुशी से तस्लीम करती है। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हुआ? जब तक पीपल्स पार्टी को इंसाफ नहीं मिलता, हुकूमत के साथ ताउन नहीं होगा। कौमी मफाद के मामलात पर नून लीग के साथ ताउन किया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ताउन के मूड में नहीं। हुकूमत की जानिब से अगर राब्ता किया जाए तो जरूर बात करेंगे। नए सूबों से मुतालिक अवाम का जो फैसला होगा, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी। हम जोर जबरदस्ती से न कल माने हैं न कभी मानेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नए सूबों के हवाले से दो टोक मौकिफ। कहा, DGISPR ने कोई मौकिफ नहीं दिया, फकत एक सवाल का जवाब दिया था। सूबों के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह है कि इत्तेफाक राय हो तो सूबा बनाया जाए। जहां इत्तेफाक राय मौजूद नहीं वहां नए सूबे नहीं बन सकते। हमारे सामने किसी तरमीम का कोई नुक्ता सामने नहीं आया। अगर कोई नुक्ता सामने आता है तो इस पर बात करेंगे। अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकती है तो कर ले, लेकिन फिर उसे सदर मुमलिकत से दस्तखत भी करवाना होंगे। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल के तवस्सुस से दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकली की हिदायत की। ये हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बानी ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा A561 के तहत अस्पताल मुंतकली की दरखास्त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। वफाकी वजीर इत्तलात अतातार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। बानी PTI को पहले भी सेहत के हवाले से सहूलतें दी गई। बानी PTI इख्तिदार में थे तो मुखालफिन को ताने दिया करते थे। बानी PTI जेल जाकर बीमार हो जाते और अच्छे खाने मांगते हैं। हमारी तरफ से बानी के इलाज को लेकर कोई सियासत नहीं की गई। सेहत की सहूलत मिलना हर कैदी का हक होता है। तारीख गवाह है, PTI ने नून लीगी रहनुमाओं की सेहत पर सियासत की। पहले दिन से मौक़िफ है, हर इदारे ने अपना काम करना है। फरीकैन से कहूंगा इस अमल को सबूताज ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने अपील तो दायर की है लेकिन अभी नंबर अलॉट नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से भी दरखास्त की है, सोशल मीडिया पर ऐसा काम ना करें जिससे मनफी असरात हों। बानी का मिजाज पता है, वो इलाज की हद तक ही अस्पताल में रहेंगे। इस फैसले तक पहुँचने में बड़ी कोशिशें की, फरीकैन दिल बड़ा करें। बलूचिस्तान में अमन तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत में मौसर रवाबित जरूरी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। दहशतगर्दों की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद।
एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की हमा वक्त जंगी तैयारियों का तसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया। सरबराह पाक बहरिया ने कहा, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हुसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस के दौरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम और बहरी सलामती में पाक बहरिया के कलीदी किरदार पर भी रोशनी डाली गई। नेवल चीफ ने मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने ताजरों के लिए रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कोई भी तबका कौमी धारे में नहीं आएगा तो टैक्स निज़ाम नहीं चलेगा। छोटे दुकानदार की आसानी के लिए टैक्स स्कीम लाए हैं। FBR का मशहूर हूँ इजी टैक्स कलेक्शन के लिए ताउन किया। हमें कौमी धारे में हर तबके को लेकर आना है। सबसे गुजारिश है रेगुलर स्कीम में आ जाएं या इस स्कीम का फायदा उठाएं। इनकम टैक्स गोशवारे को आसान और सादा बनाने की कोशिश की है। ताजरों से आसान टैक्स स्कीम पर मुसलसल मुशावरत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक़ डार को पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के आइंदा इलाक़ाई 4 फ़रीक़ी इजलास में शिरकत की दावत दी। इजलास के रवा माह के आखिर में तुर्किया के शहर इस्तांबुल में मुनक़िद होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने दावत कबूल करते हुए इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफाती खिदमत को सराहा। मुलाकात में सऊदी अरब के सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। सऊदी अरब के सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पुरखुलूस मेज़बानी पर दोनों शख्सियात का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से गूगल के सीनियर डायरेक्टर डेविड व्हीलर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। डिजिटल सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का जुग्राफियाई महल वकू दीगर ममालिक से मुख्तलिफ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान के मखसूस हालात को मद्देनज़र रखना होगा। दहशतगर्द सोशल मीडिया को दहशतगर्दी की तशहीर और खौफ फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गवादर के इलाके कोस्टल हाईवे और माड़ा में बाउजर और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम। गाड़ी में सवार 6 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। हादसे का शिकार गाड़ी तुरबत और बाउजर कराची की जानिब जा रहा था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में योम आज़ादी पर स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्विस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD असफर मुहस्सन ने कहा, गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्द ने मुल्जिमान को टास्क सौंपा था। दहशतगर्द का मकसद आज़ादी की मुनासबत से जारी जश्न को सबूताज करना था। गिरफ्तार दहशतगर्दों के सहूलतकारों का सुराग भी लगा लिया गया है। दहशतगर्द सज्जाद मल्लाह ने रेकी की और 2 मोटरसाइकिलों पर आकर फायरिंग की। दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं। SSP CTD का कहना था कि 100 दहशतगर्द गिरफ्तार और 4 मारे गए। दहशतगर्दी के वाक़यात में 78% कमी आई। 900 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। CBO अपार्टमेंट में गाड़ी से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से मिलने वाली दोनों लाशें मर्दों की हैं। एक लाश की शनाख्त असदुल्ला के नाम से हुई है। केमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद का रहायशी था। कार से मिलने वाली लाशें 2 रोज पुरानी मालूम होती हैं। लाशें गैराज के अंदर खड़ी कल्ट्रस कार से मिली। गैराज का शटर बंद था। शुबह है कि गाड़ी स्टार्ट होने के बायस कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी में भर गई थी। कराची के इलाके शाहराए नूर जहां में मुबैना पुलिस मुकाबला। भत्ताखोर ग्रुप का अहम कमांडर बिलाल मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम समत काठियावाड़ी और जमील छांगा का मुतहरिक कमांडर था। हलाक मुलजिम भत्ताखोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस था। मुलजिम बिलाल मुबैना भत्ताखोरी के जरिए गैंग को माली मुआवनत फराहम करता था। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में DMC कॉलेज ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में फायरिंग।
सीनियर सुपरवाइजर इम्तियाज हुसैन चौबहा नामालूम मुलजिमा ने दफ्तर में दाखिल होकर मकतूल को निशाना बनाया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हाल ही में मकतूल की अपनी अहलिया से अलहदगी भी हुई थी। मकतूल की अहलिया ने दूसरी जगह शादी भी कर ली थी। कराची के इलाके मंगोपीर हब पंपिंग स्टेशन से एक शख्स की लाश बरामद। लाश पानी से मिली। मकतूल के हाथ और पांव रस्सी से बंधे हुए थे। शनाख्त मोहम्मद शहबाज वल्द अल्लाह दित्ता के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। गवर्नर सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी का जामिया सैफिया का दौरा। जामिया के क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, लाइब्रेरी और दीगर तालीमी सहूलियात का जायजा लिया। लाइब्रेरी में मौजूद कदीम कुरान पाक के नुस्खों में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। कहा नौजवान इल्म के साथ आला किरदार को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नौजवान तबलीग, खिदमत, तिजारत और सियासत समेत हर शोबे में सच और हक के उसूल अपनाएं। मुल्क भर के नौजवान मुल्क की तरक्की और माशी इस्तेहकाम में अपना मस्बत किरदार अदा करें। कराची में इस्तकबाल रबीउल अव्वल रैली और खत्म नबूवत मार्च का इनेकाद। रैली में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। रैली की क़यादत ज़फ़र हुसैन शाह, सरवत एजाज कादरी और शादाब रजा ने की। शुरका ने रबीउल अव्वल की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए अकीदा खत्म नबूवत से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान से कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के वक्त की मुलाकात। शहर में ट्रांसपोर्ट से मुतालिक दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त, ट्रांसपोर्टर्स को लाहक मुश्किलात पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान बाहमी ताउन को मजीद मौसर बनाने और मसाइल के हल के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ कराची में सब्जियों के नर्ख भी बढ़ने लगे। शहर भर में प्याज, आलू और दीगर सब्जियां महंगे दामों में फरोख्त होने लगी। सब्जी फरोशों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सब्जियों की कीमतें भी मुतासिर हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने के बाद सब्जियों के रेट में इजाफा हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 3,700 रुपये सस्ता हो गया। एक तोला सोने की कीमत 4,58,236 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,172 रुपये कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 3,92,863 हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स मंफी जोन में बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी छा गई, जो कारोबारी रोज के इख्तिताम तक बरकरार रही। 100 इंडेक्स 1,109 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,74,848 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। रावलपिंडी और गिरदोनवा में तीसरे रोज भी तूफानी बारिश। तेज बारिश से नशीबी इलाके जेरे आब। सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में 135 मिलीमीटर बारिश। नाललई में पानी की सतह बुलंद। जान कॉलोनी, शाली वैली, पीपल्स और राजा अकरम कॉलोनी जेरे आब। सादकाबाद, मुसन टाउन और पी विदाई में भी पानी जमा। सादकाबाद, ढोकाला खान, अमरपुरा, आर्या महल्ले में भी पानी जमा। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक निजाम भी मुतासर। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का सफर तमाम। आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम इवेंट के दूसरे मरहले में जगह बनाने में नाकाम। 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तानी टीम इवेंट में एक भी मैच जीतने में नाकाम रही। पाकिस्तान को इंग्लैंड ने शिकस्त दी। पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की सह मुल्की वनडे सीरीज का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। सह मुल्की वनडे सीरीज 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। पहला मरहला रावलपिंडी में खेला जाएगा। जराये के मुताबिक रावलपिंडी में मैचेस 18, 20 और 22 अक्टूबर को तजवीज़ किए गए हैं। दूसरे मरहले में मैचेस लाहौर में 25, 27 और 29 अक्टूबर को तजवीज़ किए गए हैं। मुजव्वज़ा शेड्यूल में सह मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल 1 नवंबर को लाहौर में रखा गया है।
और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने जिंदगी की 75 बहारें देख लीं। वो 19 अगस्त 1951 को मियांवाली के इलाके ईसा खेल में पैदा हुए। दर्द भरी आवाज़ और मुनफरिद अंदाज़े गायकी ने उन्हें पाकिस्तान समेत बर्रे सगीर में गैर मामूली शोहरत दी। कमीज तेरी काली, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा जैसे गीत उनकी पहचान बने। उनके गीतों ने 1980 की दहाई में मुल्क भर में फोक मौसीकी को नई मकबूलियत दी। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1991 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।